डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल एंजेलिना क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान, जो कि क्लास 9 का है। ठीक है, कौन सी क्लास का है? तो क्लास 9 का है। यहाँ पे लिखेंगे कक्षा 9। ठीक है, कक्षा 9 का ये विज्ञान है और इसका फर्स्ट चैप्टर है, अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। आइए हम लोग इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पदार्थ एक्चुअल में क्या है। तो वे सभी चीज़ें जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है। तो बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हैं कि वो सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है, तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब है सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। कुछ गुण है पदार्थ का, तो आइए समझते हैं। बोलता है कि छोटे पदार्थ जो हैं, मतलब सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थों के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब बहुत छोटा, एक सुई के नख में जितना उठ जाता है बालू या कुछ मिट्टी या कुछ भी, उसको 1000, 2000, 5000 नहीं, 10 लाख टुकड़ा करेंगे तो उतने छोटे छोटे कणों से मिलकर कोई भी पदार्थ बने होते हैं। जब आप आगे जाएंगे तो आगे क्लास में पढ़ेंगे कि वो कण क्या कहलाते हैं। तो वो कण अणु कहलाते हैं। ठीक है, अब अणु में भी 3 पार्ट अंदर में रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और परमाणु में 3 चीज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल सिलसिलेवार से जो चैप्टर में लिखा है वो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि कल्पना नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा कण को यदि एक गिलास पानी में डाल दिया जाए तो यह पूरे गिलास को रंगीन बना देता है। अर्थात एक छोटा कण गिलास में पानी के जितने कण हैं, ठीक है, जितने कण हैं उतने भागों में विभाजित हो जाते हैं और सभी कणों के साथ मिल जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक बूंद लिए, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट और उसे गिलास में डाल दिए तो पानी का जितना भी कण है, छोटा छोटा कण, सब में मिल गया। तो समझिए कितना छोटा है। तो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बनते हैं। अब है पदार्थ के कणों की विशेषता क्या है? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण मान के चलते हैं, ये है पदार्थ। ठीक है, तो ऐसे जब जुटेगा कोई भी कण एक दूसरे से, ठीक है, इस तरह से जुटेगा, यहाँ पे ऐसे जुटेगा, तो ये जो कोनों कोनों में रह गया है जगह, ये क्या हो गया? तो उसके बीच में रिक्त स्थान होता है। और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये भी गुण याद रखिए कि अंदर ही अंदर उसके कण, उसके टुकड़े गतिशील होते हैं। ठीक है, ठोस के कम, द्रव में थोड़ा ज़्यादा और गैस में बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। ठीक है, हाँ, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसीलिए तो हम लोग ज़मीन में बैठते हैं तो धूल लटक जाता है। वो लटक क्यों जाता है? क्योंकि वो धूल को आकर्षित किया हमारा पेंट, हमारा कपड़ा, हमारा पैर, तभी जाके लटका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उसे थोड़ा सा समझते हैं कि नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट जैसे पदार्थ आसानी से जल के कणों के बीच घुल जाते हैं। ऐसा इसलिए कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। मतलब नहीं समझे? चलिए कोई बात नहीं। इतना बड़ा गिलास पानी है, ठीक है, और ऐसे 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 पानी इसमें है। ठीक है, इसमें से एक टुकड़ा हम लोग क्या किए? तो एक टुकड़ा यहाँ पर छोटा सा डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर छोटा सा चीनी डाल दी। ठीक है, ये चीनी पूरा में घुल गया। क्यों घुला? अगर ये सब टुकड़ा एक ही रहता तो घुलता नहीं। ठीक है, लेकिन सब में अलग अलग जाके घुल गया। इसका अर्थ है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा टॉपिक था हमारा, पदार्थ के कण निरंतर
गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उसे समझते हैं। उसमें गतिज ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है। और तीसरा टॉपिक है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसमें कहता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, एक बल जो आपस में एक दूसरे को खींचता है, इसीलिए वह एक है, नहीं तो टूट के इतना छितरा आ जाता। ठीक है। तो यह बल कणों को एक दूसरे से बांधे रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। सबसे अधिक आकर्षक बल ठोस पदार्थ में होता है और सबसे कम गैसों में होता है। यही कारण है कि गैसों के कण कम आकर्षक बल के कारण फैले रहते हैं, जबकि ठोस कठोरता से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसका थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन दी। अब हम लोगों को पढ़ना है पदार्थ की अवस्थाएं। और पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है। किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं का बनना ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीनों अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। यदि जितने ही इनके कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी और आकर्षण बल कम होगा, वे पदार्थ उतना ही कम ठोस से द्रव्य और द्रव्य से गैस की ओर बढ़ता जाएगा। देखिए ये ठोस है तो यहाँ पे कण पूरा एकदम एक दूसरे से ठूसा हुआ है। द्रव्य है, ये थोड़ा सा दूर चला गया। गैस है तो इसके कण देखिए कैसे फैल गया। ठीक है। तो इसी तरह से होता है। अब है ठोस के कुछ गुण धर्म को समझते हैं। ठोस क्या क्या एक्टिंग स्टाइल दिखाता है विज्ञान के फील्ड में। तो इनका निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं होती है। स्पष्ट सीमाएं मतलब इतना बड़ा आइस का क्यूब है, वो इतना नहीं फैल जाएगा अपने, जब तक इस पर हथौड़ा मार के तोड़ नहीं दिया जाए। तो ये इसका गुण है ठोस का। स्थिर आयतन अर्थात संपीड्य नगण्य होता है, मतलब कि इसको चाप के आप छोटा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में अपने आप ही सबसे कम क्या है, तो सबसे कम गैप है, रिक्त स्थान बहुत कम है, तो इसे दाब के छोटा नहीं कर पाइएगा। बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है और वह एक दूसरे को इतना ज़्यादा आकर्षित करता है कि वह फैलेगा भी नहीं और सिकुड़ेगा भी नहीं। तो ये ठोस का क्या है, तो ठोस का गुण है। आगे है अंतरानुक बल, यानी कि एक दूसरे के खींचने वाला जो बल होता है वह ठोस, द्रव तथा गैस से अधिक होता है। ठोस में क्या होता है, ठोसों में द्रव तथा गैस से अधिक होता है वो बल। ठीक है। हाँ, जो एक दूसरे को अंतर अनुक, एक दूसरे को जो खींचता है वो बल क्या होता है, तो एक दूसरे से ठोस में द्रव और गैस दोनों से ज़्यादा होता है। ये था ठोस का गुण। ठीक है। अब द्रव का गुण समझते हैं। तो द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, तो देखिए डिब्बा में डाल दिए डिब्बा जैसा बन गया, कटोरा में डाल दिए कटोरा जैसा बन गया। ठीक है। हाँ, पाइप में डाल दिए पाइप जैसा बन गया। तो द्रव का कोई रूप अपना नहीं होता है, वो दूसरे के रूप के हिसाब से ढल जाता है। इनका आयतन निश्चित होता है, मतलब कितना लीटर है, कितना उसका वॉल्यूम है, वो निश्चित होता है। द्रवों में बहाव होता है, वो बह सकता है और इनका आकार बदलता रहता है। वही चीज़ है डूबा में डूबा जैसा, डूबी में डूबी जैसा, तालाब में तालाब जैसा। चौथा है इनका अंतरानुक बल ठोस से कम होता है। ठीक है। और गैस में इससे भी कम होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं गैस की ओर। गैस के गुणधर्म यही है कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। संपीड्यता मतलब कंप्रेशन का शक्ति। जैसे हम लोग गैस, जो खाना बनाने वाला चूल्हा है हम लोग के घर में, उसमें देखते हैं गैस कैसे ठूस ठूस के भरा रहता है। वो इसलिए कि उसके अंदर एक गुण है जिसको संपीड़न कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं, उसी के कारण। तो ठोस और द्रव्य में द्रव्य से ज़्यादा संपीड्यता गैस में होती है। इनके कणों के बीच अंतरानुक बल सबसे कम होता है, इसीलिए ऐसे फूंक दो धुआं में तो एक अलग अलग हो जाएगी। वहीं पे पत्थर में फूंको, देखेंगे टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि अंतरानुक बल उसमें बहुत ज़्यादा रहता है ठोस में, इसलिए अलग नहीं होता है। पर गैस में क्या है, बहुत कम होता है, इसलिए तुरंत ऐसे मुक्का मारो तो हवाएं फैल गया और मुक्का तुम्हारा आगे चला गया।
गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, वही दाब के और सिलेंडर में भर दो, ठीक है, तो दबाया जा सकता है। इनका विसरण काफ़ी तीव्रता से होता है और गैस बहुत जल्दी विसरित हो जाता है, मतलब फैल जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कैसे? धुआं वहाँ पे जल रहा है तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, खाना वहाँ पे बन रहा है तो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें गैस का गुण था, ठीक है। अब हम लोग वाष्पीकरण रह गया, क्वथनांक रह गया, ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग पढ़े ठोस, द्रव, गैस, तीनों का जो गुण है, कैरेक्टर है उसे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होगा अब तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।